तो मैं जोगी जी को और मोदी जी को कहना चाहता हूँ, आधिया मगरूर दरख्तों को पटक जाएंगी, आधिया मगरूर दरख्तों को पटक जाएंगी, बच जाएगी वही जो साख बहन जी की तरह लचक जाएगी। उड़ने का अंदाजा जोगी जी को लग जाएगा जब 27 में उनके पांव से जमीन खिसक जाएगी। बहन जी केवल ऐसी नेता है कि अपनी सरकार व्यक्तिगत अपने बनाना चाहती हैं और बहन जी की 27 में सरकार निश्चित बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर फाइट करेंगे, आने वाला 2027 जंगीपुर को फाइट कर जाएंगे। हाँ, 2027 में बहन जी का आशीर्वाद बना रहा तो दमखम से लड़कर फाइट कर जाएंगे। परिवर्तन होगा उत्तर प्रदेश, परिवर्तन होगा उत्तर प्रदेश में। पश्चिम से हानि चल रही है। इस प्रदेश को अगर कोई बचा सकता है तो एक नेता है मात्र बहन कुमारी मायावती जी, बाकी कोई नहीं बचा सकता है। हर समाज से देखिए, बीजेपी वाले दबी जुबान से भी बोलते हैं तो कहते हैं कि बहन पर जंगीपुर को फाइट करेंगे। इस मुद्दा पर हम फाइट करेंगे कि बरसों से एक ही समाज का कब्जा है, एक ही आदमी का कब्जा है। हम जब घूम रहे हैं क्षेत्र में तो सर समाज जात मजहब से उठकर हमको दुलार किया। नमस्कार साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। और मित्रों, मैं आज गाजीपुर के जंगीपुर विधानसभा में हूँ। एक ग्राम सभा पारा है, कबूतरी सेक्टर है। आज हमारे साथ जिनको आप देख रहे होंगे, पूर्व ब्लॉक प्रमुख बिरनो सुभाष गुप्ता जी आए हुए हैं। सुभाष गुप्ता जी आए हुए हैं। सुभाष गुप्ता जी पूरे जंगीपुर में चल भी रहे हैं। अब आपको पता भी होगा 2027 सर पर मंडरा रहा है। आज उसी लहजे में गाजीपुर के जंगीपुर विधानसभा ग्राम सभा पारा में एक मीटिंग हो रही थी, जो विजुअल में आप देख रहे होंगे। यहाँ जिला अध्यक्ष से लेकर के मुख्य अतिथि के रूप में सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। हमें भी कहीं से भनक आई और हम भी वहाँ मौके पर पहुँचा। मैं लाइव में आपको दिखाया भी हूँ। बहुत लोगों ने कमेंट भी किए हैं कि सुभाष गुप्ता जी से आप बात करिएगा और पूछिएगा कि क्या आपका टिकट फाइनल माना जाए या फिर कुछ इधर उधर हो सकता है। आपको पता है बाबा की सरकार है, दुनिया त्रस्त है। मित्रों, आपने एक भाषण दे रहे थे, भैया बता भी रहे थे कि दुनिया किस तरह त्रस्त है। हम मुट्ठी भर गरीब कितने पीटे जा रहे हैं, कितने दलित लतियाए जा रहे हैं, उसके बाद भी हम वही काम करने पर तुले हुए हैं जो आज देख रहे होंगे। 10 बरस हो गया। आइए मैं प्रमुख जी से बात करूंगा, उसके बाद सभी से दो टूक जानना चाहूंगा आज के मिशन की तैयारी क्या है और 2027 में होगा क्या। सभी लोग पूरे प्रदेश में चल करके अपने आगाज करते हैं, अपने लोगों को बताते हैं, इनको अच्छी जानकारी भी होगी। सादर प्रणाम। जय भीम। आप आज जंगीपुर विधानसभा पारा में हैं जी। अगर माना जाए तो पूरे विधानसभा में सबसे बड़ी ग्राम सभा मर्द की पारा है। क्या कहेंगे? विधानसभा पारा में जी। आज बूथ गांव सभा पारा में जो बूथ सेक्टर कमेटी की मीटिंग हुई है, यहाँ इस मीटिंग से ये आगाज हो गया है कि बहन जी 2027 में निश्चित मुख्यमंत्री पांचों बनेंगी और हम बहन जी के आदेशानुसार मैं जनता में भ्रमण कर रहा हूँ। इस समय थोड़ी सक्रिय हूँ। वैसे हम जनता में सेक्टर अध्यक्ष की मीटिंग चाहे कोई मीटिंग है, 15 साल से किसी मीटिंग को छोड़ता नहीं हूँ, चाहे मंडल पर हो चाहे यहाँ हो। आप प्रमुख भी थे जी बिरनो से, हमेशा आप जनता में लगे हुए हैं। किस मुद्दा पर जंगीपुर को फाइट करेंगे? इस मुद्दा पर हम फाइट करेंगे कि बरसों से एक ही समाज का कब्जा है, एक ही आदमी का कब्जा है। हम जब घूम रहे हैं क्षेत्र में तो सर समाज जात मजहब से उठकर हमको दुलार प्यार दे रहे हैं। मैं इस मुद्दे पर फाइट करेंगे। आने वाला 2027 जंगीपुर को फाइट कर जाएंगे। हाँ, 2027 में बहन जी का आशीर्वाद बना रहा तो दमखम से लड़कर फाइट कर जाएंगे। परिवर्तन होगा उत्तर प्रदेश, परिवर्तन होगा उत्तर प्रदेश में। पश्चिम से हानि चल रही है, बहन जी की हानि चल रही है, एकदम परिवर्तन होगा। और गुप्ता जी, लोग बता रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का मात्र इकलौता विधायक उमाशंकर सिंह जी हैं, जो कर्मठी हैं। उनका दिखाई भी देता है उधर जाने के बाद। इस परिस्थिति में किस तरह लोग बता भी रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी तो खत्म हो गई है, जैसे आपने बता भी रहे थे पहले। लोग इसको हमेशा बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरे दल के लोग बहुजन समाज पार्टी को, सपा हो गई चाहे भाजपा हो गई, सभी लोग कह रहे हैं कि संविधान बचाओ। आप किस मुद्दा को लेकर के लड़िएगा? संविधान बचाओ। जब कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है तो 2014 से पहले
वही भाजपा जो है 2 सीट पाती थी, 2 MP जीतते थे। और वहीं 2012 में पप्पू सिंह 9,000 वोट पाए थे और 2017 में चुनाव हुआ तो नरेश कुशवाहा 71,000 वोट पाए। तो उससे पार्टी का आंकड़ा नहीं हो सकता है। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि पूरे हिंदुस्तान में केवल अपने बलबूते अपना कैंडिडेट लड़ाती है। और सारे पार्टियां में किसी में 21 गठबंधन है, किसी में 31 गठबंधन है, किसी में 41 गठबंधन है। तो बहन जी अगर जो चाहती तो खत्म नहीं होती, किसी से गठबंधन कर कर अपना तालमेल बैठाकर अपना सरकार बना लेती। बाकी बहन जी केवल एक ही ऐसी नेता है कि वो अपने बलबूते सरकार बनाएंगी। अगर गठबंधन की सरकार बनाएंगी तो बहन जी का चलेगा नहीं, जो उनका मनसा है पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए बहन जी केवल ऐसी नेता है कि अपनी सरकार व्यक्तिगत अपने बनाना चाहती हैं। और बहन जी की 27 में सरकार निश्चित बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुप्ता जी, एक और सवाल चल रहा है। उत्तर प्रदेश में आग लगी हुई है, अयोध्या में खजाना लूट लिया गया, उस पर क्या कहेंगे? इस भ्रष्टाचारियों की सरकार है। पहले आम दर्शन होता था तो चवन्नी अठन्नी में हो जाता था, अभी VIP दर्शन चल रहा है। हजारों लूटे जा रहे हैं, करोड़ों लूटा जा रहा है। आम दर्शन में चवन्नी अठन्नी हम लोग जाते थे, मंदिर में चढ़ावा देकर अपना गोड़ लाग लेते थे। अब बाकी VIP दर्शन चल रहा है। अगर सरकार बहन जी की आती है तो फिर खुलासा होगा। भाई देखिए, पहले हम क्या बताएं, मैं पहले से क्या हम बात को ट्वीट कर दी। हाँ, बहन जी हमारी नेता है, उसके बारे में बहन जी बताएंगी, हम उसको बताने के लिए। चलिए भैया, जंगीपुर के सुभाष गुप्ता जी हैं। मैं सबसे दो टूक बात करूंगा, आपसे भी आऊंगा, आपसे भी आप एक बार थोड़ा सा परिचय। मेरा नाम इंदल राम है, मैं बनारस मंडल का मुख्य मंडल प्रभारी। आज मुख्य अतिथि बन करके यहाँ आए थे जी हाँ, और गाजीपुर में आए हैं। और गाजीपुर की ये 7 सीट में से एक लग्जरी सीट मानी जाती है जो जंगीपुर विधानसभा है। इस विधानसभा में सुभाष गुप्ता जी को आहट है। लोग अपने में बैठ करके फुसाफुसकी कर रहे हैं कि सुभाष गुप्ता को बहुजन से टिकट कन्फर्म है। क्या कहेंगे आप? आज ये जो कार्यक्रम माननीय बहन जी के निर्देश पे पूरे प्रदेश में आने वाले 2027 के चुनाव के मद्देनज़र माननीय बहन जी का निर्देश है कि माननीय बहन जी ने कहा है कि आप जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो वो अपने अपने क्षेत्र में सेक्टर कमेटी को मजबूत कर लें, बूथ कमेटी को मजबूत कर लें, तो निश्चित ही आने वाले 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए थे और गाजीपुर जनपद में इस बनारस मंडल में मैं 2017 से बीच में कभी गोरखपुर, कबो बस्ती, कभी कहीं इधर उधर हम लोग चले जाते हैं। दूसरे मंडल में माननीय बहन जी का आशीर्वाद होता है। लेकिन गाजीपुर की 7 विधानसभा बहुत ही मजबूत है। जब आने वाले 2027 में चुनाव होगा तो हमारे 7 विधानसभा के हमारे प्रत्याशी चुनाव निश्चित ही बड़े पैमाने पर जीत करके जाएंगे और बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। एक छोटी सी बात मैं जानना चाहूँगा। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि आने वाले 2027 में बहन जी से हमारा गठबंधन होगा, इसमें कितना सत्यता है? माननीय बहन जी पहले ही बोल रखी हैं कि बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। और जैसा कि आपको जानकारी है 2007 में माननीय बहन जी ने अकेले अपने बलबूते पे इस देश का सबसे बड़े प्रदेश में माननीय बहन जी ने अपने बलबूते पर सरकार बनाई थी। तो माननीय बहन जी उसी तर्ज पे बहुजन समाज पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय बहन जी ने बैकवर्ड क्लास के जो हमारे पदाधिकारी हैं, मंडल स्तर के पदाधिकारी हैं, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं, सभी पदाधिकारियों को माननीय बहन जी ने लगा रखा है। सर्व समाज के लोगों को लगा रखा है कि जैसे 2007 में सरकार बनी थी पूर्ण बहुमत की, ठीक उसी तरह 2027 में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के, सर्व समाज के कार्यकर्ताओं के बल पे इस उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की निश्चित ही सरकार बनेगी। चलिए भैया, आपने जो भी सुना, आइए मैं गाजीपुर के नौगात जिला अध्यक्ष, धारेदार जिला अध्यक्ष कहा जाए, आप भाषण दे रहे थे तो आप बता भी रहे थे कि मैं भी गवैया हूँ। अगर गवैया लड़वैया से कोई भी बात किया जाए तो गवैया लड़वैया ऐसे होते हैं कि पर्दाफाश कर देंगे। और गाजीपुर के नौगात जिला अध्यक्ष हैं। आज मैं इनसे धारेदार बात करूंगा। सुभाष भैया हैं, आप
बनारस से चल करके हमारे धरती गाजीपुर में जंगीपुर विधानसभा हमारा गांव सभा भी है, आए हुए हैं। इनको सादर प्रणाम। और आइए मैं जिला अध्यक्ष महोदय जी से बात करना चाहूँगा। आप थोड़ा सा फोकस। सादर प्रणाम आपको। सादर जय भीम। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे कार्यक्रम में आए। आपके चैनल को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। गाजीपुर में आप जिला अध्यक्ष का पहला हमको रहा है। देहात के देखिए, लोग थे, टोटल महिला बैठी थी, पुरुष बैठे थे। क्या समझ में आ रहा है कि 2027 आगाज पुरुषों से, देखिए, पुरुषों से अधिक मेहनत हमारी महिलाएं करती हैं। बहन जी को बहुत मानती हैं, बहन जी को भगवान मानती हैं। और जो कोई कर रहे थे, पूछ रहे थे, तो मैं योगी जी को और मोदी जी को कहना चाहता हूँ, आधिया मगरूर दरख्तों को पटक जाएंगी। आधिया मगरूर दरख्तों को पटक जाएंगी, बच जाएगी वही जो साख बहन जी की तरह लचक जाएगी। उड़ने का अंदाजा जोगी जी को लग जाएगा जब 27 में उनके पांव से जमीन खिसक जाएगी। लेकिन इस दौरान में ईवीएम के माहौल में डीएम उनका है, वीएम उनका है, कलेक्टर एसपी उनका है। आप देख रहे हैं बिहार खत्म हो गया, बंगाल खत्म हो गया। ममता दीदी बहुत जुझारू थी। बहन जी ममता की है। पहले, सबसे पहले तो बहन जी से ममता जी का और अखिलेश जी का, योगी जी का तुलना मत करिएगा। सबसे पहले मैं बता रहा हूं, बहन जी एक शक्ति हैं और दलितों, पिछड़े, अल्पसंख्यक और सर्व समाज में जो गरीब है उनकी देवी है बहन जी। और समाज आज गरीब, जितने सर्व समाज है आज बहन जी को याद कर रहा है। चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, हर समाज के लोग बहन जी को याद कर रहा है। हर समाज कर रहा है। इस प्रदेश को अगर कोई बचा सकता है तो एक नेता है मात्र बहन कुमारी मायावती जी, बाकी कोई नहीं बचा सकता है। हर समाज से देखिए, बीजेपी वाले दबी जुबान से भी बोलते हैं तो कहते हैं कि बहन जी से बढ़िया कोई नहीं है, कोई मुख्यमंत्री नहीं है बहन जी से बढ़िया। और देखिए, इस देश के लोग भी कर रहे हैं, अगर इस देश को मोदी जी से कोई बचा सकता है तो मात्र एक नेता है बहन कुमारी मायावती जी, कोई नहीं है। पूरा देश को बर्बाद कर दिया है लोग। बहन जी चुप क्यों है? बहन जी चुप कहाँ है? बहन जी रोज बातें क्या करे? इन लोगों की तरह जैसे जो मर्जी सोई बोले, हमारे नेता नहीं बोलती है। पूरे प्रदेश में हत्या हो रही है। अभी आप गाजीपुर में देखें, एक बिंद परिवार को, निर्दोष बिंद, टोटल दोष नहीं था उस परिवार का, बिहार से उठाती है पुलिस और ला करके निथाड़ा में ले जाकर के। ये सरकार का मानसिकता है, पुलिस की बदौलत गुंडाई कर रही है। पहले लोग आम आदमी गुंडाई करता था, अब ये सरकार पुलिस को गुंडा बना दी है और पुलिस के द्वारा गुंडाई करा रहे पूरे प्रदेश में। कैसे निपटेंगे इस पुलिस? अब बस 27 में चुनाव होने दीजिए, ये जनता फैसला ले लिए, जनता फैसला ले लिए। 17 में भी हमको मीडिया वाले, चाहे अन्य लोग नहीं आंकते थे कि बहन जी पूर्व बहुमत की सरकार में आएंगी, लेकिन जब 17 में जब चुनाव हुआ, अरे 7 में जब चुनाव हुआ तो बहन कुमारी मायावती जी पूर्व बहुमत की सरकार बनाई उत्तर प्रदेश में। उसी तरह से 27 में, देखिए, वो 7 था और 27 चौथी बार बहन जी मुख्यमंत्री बनी। अब इस बार 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी और 29 में भारत के लोग बहन जी को प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं। मुद्दा क्या रहेगा सर? मुद्दा हमारा सर्व समाज, देखिए, जो महिलाओं पर जुर्म हो रहा है, जो गरीबों पर जुर्म हो रहा है, महंगाई इतनी तगड़ी हो गई। आज गरीब, देखिए, भारत सबसे पहले अगर कृषि प्रधान देश नहीं होता तो आज गरीब को खाना नहीं मिलता, रोटी नहीं मिलती। सच्चाई कह रहा हूं। गरीब मजदूर किसान अपना मेहनत और भरोसे मेहनत करके आज 2 रोटी खा रहे हैं। मोदी जी की सरकार जो है और योगी जी की, ये रोटी नसीब नहीं होती किसी को, बता रहा हूं। किसान त्रस्त है, इतनी महंगाई, पानी, बिजली पानी, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मोदी जी महंगाई नहीं किए हो। कोई ऐसा चीज बता दीजिए। जीएसटी, हीरा सबसे, देखिए, हीरा जो इस देश का नहीं पूरे विश्व का सबसे महंगा धातु है, उसकी जीएसटी 0 है और किताब का जीएसटी 18%। ये क्या मामला है? इनकी यही मानसिकता है कि ये गरीब समाज के लड़के जो पढ़ करके डॉक्टर, IAS, PCS हुए, पुलिस दरोगा हुए, लेखपाल कानून हुए, ये पढ़ाई इनकी बंद कर देंगे तो ये लोग कुछ नहीं होंगे, तो रोटी की मांग करेंगे। देखिए, कोई भूखा व्यक्ति रहेगा, उसके सामने कितना ही बढ़िया बात बताएंगे, कितना ही बढ़िया, तो उसको भूख के सामने कुछ नहीं सुनाई देगा, केवल रोटी चिल्लाएगा। तो आज ये सरकार वही हालत कर दी इस देश में। इस देश में बीजेपी की सरकार वही हालत ला दी है। हर गरीब रोटी चिल्ला रहा है, किस तरह रोटी मिलेगा, किस तरह मेरा बेटा पढ़ेगा, किस तरह मेरी बिटिया की शादी होगी। अब बताइए सर, कोई प्रधानमंत्री कहता था कभी क्या कि आप लोग सोना न खरीदो? बता दीजिए।
अब तक कोई प्रधानमंत्री नहीं कहा कि सोना गहना न कर दो। राजतंत्र में राजाओं ने हमारी माताओं बहनों को गहना पहनने से मना किया था, जो काला छाड़ा पहनती थी, कपड़ा पहनने से भी मना किया था। क्या हालात बताओ इतिहास इन लोगों का। 5 किलो राशन हर गरीब परिवार में जा रहा है। इनका 5 किलो राशन, यही तो सबसे बड़ी ठग बिचड़ा है। लोग एक समझे देखिए वो अमरीश पुरी एक फिल्म में बोलता है डायलॉग, एक कहता है भैया सबसे अंगूठा ले ले, तो वो कहता है नहीं अभी अंगूठा ना लो, सबको हरामखोर की खाने की आदत डालो। वही लग रहा है कि चल वही चल रहा है, फिर सबका लूट लिया। लेकिन अध्यक्ष जी, गरीब सुधरेंगे कब? सुधार गए गरीब, बता सुनिए, जब जब जुर्म हुआ इस देश में, जब तो गरीबों ने अंगड़ाई लिया। गरीबों ने भारत की संस्कृति पर जब आंच आई, भारत की संस्कृति जब गर्द में जाने लगी, तो गरीबों ने अंगड़ाई लिया। और अंगड़ाई इस देश को देखिए आजादी से लेकर के, इस देश को आजादी से लेकर के जितना भी हुआ सब गरीबों ने ही लड़ाई लड़ा, बाकी कोई नहीं। जंगीपुर में आज हैं आप जी। सुभाष गुप्ता जी आपके बगल में है, पूर्व प्रमुख जी। टिकट फाइनल है? देखिए बहन जी ने आशीर्वाद दिया है, और जितना ही जल्दी वो तो टिकट देखिए फाइनल बहन जी ने कर ही दिया है। लेकिन अब बहन जी हमारी नेता हैं, आदेश बहन जी ने सब कुछ कर दिए हैं, आदेश पर अब चल रहे हैं हमारे प्रमुख जी। और बहन जी का जब वो अब वो बात, नेता हमारी बहन जी हैं, उनका जो आदेश होगा वो पालन करेंगे हम लोग। लेकिन बहन जी ने आशीर्वाद देकर, बहन जी से 3 बार मिले इन्होंने, और मिल करके बहन जी से अपनी सारी बातें बताए। बहन जी ने कहा जाओ तुम्हें हम आशीर्वाद दे रहे हैं, अपने फील्ड में घूमो। अब घूम रहे हैं अपने क्षेत्र। बहुत धुरंधर प्रत्याशी के सामने आपको लड़ना है, क्या कहेंगे? देखिए, जब सोच ऊंची होती है, मंजिलों में जब जान होती है, तो एक से एक धुरंधर पस्त हो जाते हैं। तो उसी तरह से हम आप धुरंधर प्रत्याशी को आपके सामने 2027 में पस्त कर देंगे। और अगर बहन जी का आशीर्वाद बना रहा तो एकदम पस्त कर देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। चलिए भैया, मैं आज जंगीपुर विधानसभा में हूँ और जंगीपुर के भावी प्रत्याशी कहा जाए, दावेदार प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी से जिलाध्यक्ष महोदय जी हैं, पहली मुलाकात है, मैं फिर कभी आपसे मिलना चाहूंगा। बहुत धन्यवाद। आप हमारे ही बहुत अच्छी नजदीकी हैं। आप लोग खुद कमेंट करके बताइएगा, जंगीपुर विधानसभा है और जंगीपुर विधानसभा में गाजीपुर की जो 7 सीट है क्रीम सीट है, और इस पर सबका निगाह है। भाजपा के लोग भी इस सीट पर निगाह दे रहे हैं, सपा के लोग भी निगाह जमाए हुए हैं। सपा की सीट है जो आप देखते होंगे, डॉक्टर वीरेंद्र यादव माताजी पिताजी सब चला आ रहा है, और सुभाष गुप्ता जी फाइट करेंगे। सुभाष गुप्ता जी ने आज बताया कि भैया हौसला अगर बुलंद हो तो अच्छे अच्छे नदी नारा को पार कर दिया जाएगा। फिर 27 सर पर है, मैं फिर कभी आप सभी लोगों से मिल करके आप लोगों के पटल पर डालने का प्रयास करूंगा। तब तक आप बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करिएगा। नमस्कार।